लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की कृपा है कि हम कुछ भगवान की कथा आप लोगों के साथ बोल पा रहे हैं, आप लोगों के साथ कुछ पढ़ पा रहे हैं। एक्चुअल में ये बोलते हैं कि जैसे मतलब आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की इतना उत्सुकता है भगवान की कथा सुनने का कि हमारा भी भगवान का कुछ कथा पढ़ने का हो जाता है। हम भी इस बहाने से कुछ भागवतम पढ़ लेते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिल्कुल हृदय से बोल रहे हैं कि हम आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हैं कि आप सब लोग आते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। अगर खाली हमारे माता पिता आते तो हम अक्सर क्या करते थे कि हर एक श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ पढ़ के आगे चले जाते थे, लेकिन आप सब लोग आते हैं तो इसलिए हम लोग भी अच्छे से पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं उसको शेयर करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा छठे स्कंद के में कैसे भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं। उसमें हमने देखा कि कैसे भगवान ने वृत्तासुर जो एक असुर के शरीर में थे, उनका भी वहाँ पर उनकी भक्ति की रक्षा करी, और दूसरी तरफ इंद्र की भी रक्षा करी। जब इंद्र के ऊपर कष्ट आता है तो भगवान अलग अलग तरीके से उनकी मदद करते हैं। हमने पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में एक श्लोक देखा था, एते चा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं मृडियन इंद्रियाणि व्याकुलम लोके मृडियंती युगे युगे। इंद्रियाणि, जब कभी इंद्र के शत्रु के कारण से व्याकुलम लोके, इस संसार में कष्ट आते हैं, उस समय भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं। भगवान अलग अलग तरीके से सब लोगों की मदद करते हैं और विशेष करके अपने भक्तों की। तो उसी समय परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ऐसा लग रहा है कि पार्शल हैं, भगवान ऐसा लग रहा है कि अपने भक्तों के लिए प्रति और इंद्र के प्रति विशेष करके पार्शलिटी करते हैं और असुरों के प्रति भेदभाव करते हैं। ऐसा क्यों? कृपया करके मेरे इस विशेष संशय को दूर करिए। ये संशय एक्चुअल में परीक्षित महाराज का नहीं है। परीक्षित महाराज इस संसार के जीवात्माओं के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं और उनको ऐसी विडंबना कि युद्ध करे ना करे भगवान ने विशेष करके डाला, जिससे कि वो इस संसार के बद्ध जीवों के लिए प्रश्न पूछें और भगवान उनको भागवत गीता का ज्ञान देते हैं। उसी तरीके हम देखते हैं परीक्षित महाराज जो भगवान के परम भक्तों में से एक हैं। भगवान स्वयं जब वो जन्म भी नहीं लिए थे, अपनी माता के गर्भ में थे, तो उस समय उनकी माता के गर्भ में उनकी रक्षा करते हैं और उस समय उन्होंने भगवान के दर्शन किए थे। जीवन भर वो भगवान का स्मरण करते, बचपन से भगवान के खिलौने रूपी से खेलते और सब लीलाओं में अलग भगवान का ही स्मरण करते। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे ऐसा प्रश्न हो सकता है कि भगवान पक्षपात करते हैं? और अगर कोई भगवान पक्षपात करते हैं, ये बहुत बड़ा संशय है। अगर इस संसार के जो सबसे बड़े पुरुष हैं, सबसे भगवान हैं, अगर वही पक्षपात करेंगे तो बाकी लोग कैसा होगा? तो ये ऐसे प्रश्न पूछते हैं 7वें स्कंद के आरंभ में। इस तरीके से 7वां स्कंद आरंभ होता है। तो हमने देखा था कि अलग अलग स्कंद में अलग अलग विषय वस्तु के बारे में वर्णन किया गया है। छठे स्कंद में हम देखा भगवान पोषण, कैसे भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं। अभी 7वें स्कंद में हम देंगे ऊती। ऊती क्या होता है कि इंक्लिनेशन, अलग अलग डिज़ायर, आसुरिक डिज़ायर और सुर डिज़ायर, सत इंक्लिनेशन, असत इंक्लिनेशन, सत ऊती, असत ऊती। तो गौर कृष्ण महाराज जनरली सिंप्लीफाई वे में बोलते हैं कि 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं। पहले 5 अध्याय जो हैं असत ऊती के ऊपर हैं, बीच के 5 अध्याय सत ऊती के ऊपर हैं और अंतिम 5 अध्याय मिक्स ऊतियों के ऊपर है, जो सुर और असुर
मिक्स हैं उनकी उतियों की इच्छाएं कैसी होती है, मनुष्य की इच्छाएं कैसी होती है उसके ऊपर है। तो पहले हिरण्यकश्यप के बारे में आता है, फिर प्रहलाद महाराज के बारे में आता है, और अंत में युधिष्ठिर महाराज मुझे पूछते हैं कि आप कृपया करके मुझे सनातन धर्म के बारे में बताइए और वर्ण और आश्रमों के बारे में बताइए, कैसे अलग अलग वर्णों के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में आप उनको कृपया करके बताइए। तो 7वें स्कंद में इस तरीके से 15 अध्याय है। पहला अध्याय स्टार्ट होता है इस प्रश्न से कि भगवान क्यों, कैसे ये पार्शियलिटी कर सकते हैं, भगवान कैसे किसी के प्रति पार्शियल हो सकते हैं, ऐसा क्या कारण है। तो फिर उस प्रश्न का उत्तर देते हुए शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान वास्तव में पार्शियल नहीं है। इस कभी ये सारा जो है वो मोड्स हैं, कभी सत्वगुण होता है, कभी रजोगुण होता है, कभी तमोगुण होता है, और जिस समय जैसा गुण होता है उस गुण के हिसाब से अलग अलग जीवात्माएं, अलग अलग प्रकृति की जीवात्माएं फ्लरिश करती हैं, वो ग्रो करती हैं, ताकतवर हो जाती हैं, और दूसरे मोड्स के समय में दूसरी जीवात्माएं ताकतवर हो जाती हैं। जैसे कि जब गुडनेस होता है उस समय देवी देवता शक्तिशाली हो जाते हैं, जब तमोगुण और रजोगुण होता है तो दैत्य दानव बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। इसको हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। प्रतिदिन जब सुबह के समय होता है उस समय गुडनेस का समय होता है, उसमें शुद्ध आत्माएं साधु लोग भ्रमण करते हैं, और रात में आसुरिक लोग बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं। आप देखेंगे जितने भी डीजे हैं, डिस्को हैं, बार हैं, वो सब रात में चलती है, लेकिन सुबह को लोग योगा वगैरह करते हैं। तो इसको हम जीवन में भी देख सकते हैं। तो फिर बोलते हैं ये मोड्स कैसे चलते हैं, तो बोलते हैं मोड्स काल के द्वारा चलते हैं। तो काल से अलग अलग साइकिल में, पहले अलग अलग साइकिल के हिसाब से गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस चलते रहते हैं। कुछ समय जो दैत्य हैं वो लोग शक्तिशाली होते हैं, फिर देवता लोग शक्तिशाली होते हैं, कुछ समय बाद फिर दैत्य शक्तिशाली होते हैं, फिर देवता, और ये चक्र चलता रहता है। तो भगवान पार्शियल नहीं है, ये वास्तव में मोड्स के कारण ऐसा लगता है कि भगवान पार्शियल है। तो फिर एक चीज़ और बोलते हैं, लेकिन भक्त जो भगवान जो है विशेष करके अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, तो क्या ये पार्शियलिटी है? लेकिन भगवान ने ये ऑलरेडी बोला है कि मैं अपने भक्तों पे विशेष कृपा करता हूँ, और इस सबके लिए पता है कि सबको पता है कि भगवान अपने भक्तों पे विशेष कृपा करते हैं। तो कोई भी होए वो कर सकता है। जैसे कि अब कोई बोले कि कंपनी में का मालिक बोले कि जो ज़्यादा काम करेगा उसको मैं ज़्यादा सैलरी दूंगा, जो ओवर टाइम करेगा उसको मैं ज़्यादा सैलरी दूंगा। तो एक बार लाल गोविंदपुर एक एग्जांपल दे रहे थे, अच्छा एग्जांपल है। तो एक बहुत बड़े सेठ जी हैं, उनकी कंपनी है, बड़ी फैक्ट्री है, तो उसमें 3 शिफ्टों में काम होता है। तो कोई एक शिफ्ट में काम करता है, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में। अगर कोई व्यक्ति 2 शिफ्ट में काम कर रहा है तो क्या सेठ जी को उसको एक ही शिफ्ट का पैसा देना चाहिए या 2 शिफ्ट का पैसा देना चाहिए? आपको 2 शिफ्ट का पैसा देना चाहिए। तो अगर उसको वो 2 शिफ्ट का पैसा देते हैं तो क्या वो सेठ जी उसके प्रति पार्शियल है, उसको फेवर कर रहे हैं? नहीं, उसने 2 शिफ्ट के लिए काम किया है इसलिए उसको दे रहे हैं। वैसे ही भगवान की जो भक्ति करते हैं, भगवान उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। तो फिर अगर भक्ति नहीं करेंगे और तब भी भगवान कृपा नहीं करे तो फिर वो भगवान पार्शियल हो गए। लेकिन भगवान इक्वल नहीं है। अब जो जैसा काम करेगा उसको वैसा ही तो देंगे। अब मान लीजिए टीचर बोले आई एम इक्वल टू ऑल द स्टूडेंट, हम सबके लिए समान है, और हम भले ही कोई बहुत अच्छा करे या कोई बहुत खराब करे, हम उसको आंख बंद के 5 नंबर दे देंगे। तो क्या टीचर इक्वल है? हमारे कॉलेज में एक टीचर थे, इलेक्ट्रिकल पढ़ाते थे। अब पता नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ऐसा होता है। तो वो हर साल वही पेपर आता था, हर साल पिछले कई सालों से वही पेपर आ रहा होता है, और हमारे समय वही पेपर आया, और वो सबको मार्क्स भी एक से ही देते हैं। तो भगवान जाने वो कॉपी भी देखते थे नहीं देखते थे। तो इस संसार में ऐसे लोग क्या वो क्या इक्वल है? नहीं, वो इक्वल नहीं है। इक्वल वो है जो ज़्यादा करने से उसको ज़्यादा मार्क्स दे, जो ना करे, जो नहीं लिखे उसको मार्क्स नहीं दे, तो वो इक्वल है। तो वैसे ही भगवान जो व्यक्ति जैसी भक्ति करता है उसके साथ वैसे ही आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान इक्वल है। तो
इस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए शुकदेव गोस्वामी एक कथा सुनाते हैं। बोलते हैं कि जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो उस राजसूय यज्ञ में जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो उसमें अनेक राजा आए थे, और उसमें शिशुपाल भी थे और दुर्योधन भी थे, और सब लोग अलग अलग सेवा कर रहे थे। सब लोग दुर्योधन शायद कैश देख रहे थे, और भगवान सब ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे। तो उस राजसूय यज्ञ में बात थी कि किसको अग्र पूजा दी जाएगी, किसको सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा। तो सहदेव बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के लिए एकमात्र योग्य व्यक्ति है, और भीष्म पितामह उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और सब लोग बोलते हैं ठीक है, ब्राह्मण बोलते हैं, नारद मुनि बोलते, सब लोग बोलते हैं यस, भगवान ही जो हैं, जो परम पुरुष हैं, उनको ही अग्र पूजा देना चाहिए। लेकिन शिशुपाल को ये बात हजम नहीं होती है। बोलते हैं कि ये कृष्ण को आप अग्र पूजा देंगे, आप सब लोग पागल हो गए क्या? ये तो क्षत्रिय भी नहीं है, ग्वाला था, गायों की देख रेख करता था, और आप इसको अग्र पूजा देंगे? और बचपन में क्या क्या काम नहीं करके आया, मक्खन चोरी करता था, चोर था, और मेरी शादी होने वाली थी, मेरी बीबी को लेके भाग गया, आप इसको अग्र पूजा देंगे? ऐसे करके वो बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन भगवान ने उनकी माँ को एक वरदान दिया था कि जब तक उनसे 100 अपराध नहीं हो जाएंगे, मैं उनको मृत्यु नहीं दूंगा। तो जब सब लोग बहुत गुस्सा हो जाते तो भगवान को बोलते नहीं, रुक जाइए, और जब उनके 100 हो जाते हैं तो भगवान अपने सुदर्शन को बुलाते हैं, और सुदर्शन शिशुपाल का गला काट देता है। और उस समय एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना होती है। शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति पुंज निकलता है, आत्मा, और वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो ये देखकर युधिष्ठिर महाराज को बहुत ही आश्चर्य होता है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं ये कैसे हुआ? ये पापी जिसने जीवन भर भगवान को क्रिटिसाइज किया, जिसने भगवान का आदर नहीं करा, भगवान को उल्टा सीधा बोला, उसको भगवान के शरीर में प्रवेश करने का कैसे अवसर मिल गया? कैसे उसको मुक्ति मिल गई? कैसे उसको सायुज्य मुक्ति मिल गई? ये कैसे संभव हुआ? हमने देखा था वेन, युधिष्ठिर महाराज ये एग्जाम्पल कोट करते हैं कि वेन, वो दुष्ट राजा जो भगवान को नहीं मानता था और ब्राह्मणों को बोलता था कि भगवान की पूजा मत करो, उसको ब्राह्मण ने हुंग करा था और वो भर गया था, नरक में गया था। लेकिन इसको कैसे सायुज्य मुक्ति मिल गई? क्या कारण है? तो ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर में नारद मुनि बोलते हैं कि वास्तव में जो कोई भी भगवान का स्मरण करता है, जो कोई भी जिस किसी भी भाव से भगवान का स्मरण करता है, उसको उसके सारे कलमश दूर हो जाते हैं और उसको भगवान का धाम मिलता है। कैसे? उदाहरण देते हैं। जैसे कंस भय के कारण भगवान का विचार कर रहा था, उसको मुक्ति मिल गया, उसको भगवान का धाम मिल गया। गोपियाँ प्रेम के कारण भगवान का स्मरण करती थी, उनको भगवान का धाम मिल गया। आप लोग युधिष्ठिर, आप लोग भगवान को सखा रूप में हमेशा ध्यान करते हैं, आपको भगवान का मुक्ति मिल जाएगा, भगवान के धाम चले जाएंगे। ऐसे करके अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे लोग किसी भी भाव से सोचें, लेकिन वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं और भगवान को सारे कलमश से दूर हो जाते हैं। ऐसे करके वो ये एग्जाम्पल देते हैं। ये सुनकर युधिष्ठिर महाराज को बहुत आनंद होता है और बोलते कि आप हमको बताइए इनके पिछले जन्म के बारे में, ये कौन थे शिशुपाल, ऐसा कैसे हुआ? तो शिशुपाल के बारे में बताते हैं कि ये पहले जय विजय थे, और जय विजय भगवान के पार्षद, भगवान के द्वारपाल थे। तो वहाँ पर एक बार चतुष कुमार आते हैं। चतुष कुमार जो एक छोटे बालक के रूप में थे, उनको देख के जय विजय रोक देते हैं, बोलते हैं ये बालक कहाँ से आ गए? और ये बालक तो परमहंस हैं, त्रिकालदर्शी हैं। उनको जब रोकते हैं तो वो उनको बहुत ही क्रोध करते हैं, और क्रोध के कारण उनको शाप दे देते हैं। और शाप देते हैं कि आप, चूंकि आप भेदभाव करते हैं, चूंकि आप देखते हैं कि कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये सब चीज़ देखते हैं। ये डुअलिटी जो भौतिक जगत में होती है, आध्यात्मिक जगत में ये नहीं होता। इसलिए आप वैकुंठ में रहने के लायक नहीं है, आप तुरंत
यहाँ से आपका पतन हो जाए। तो उसी समय भगवान वहाँ पर आ जाते हैं और भगवान क्षमा मारते हैं। जय विजय को, चतुष कुमार को क्षमा मांगते हैं कि अरे देखिए मेरे पार्षद से गलती हुआ, वो मेरा ही गलती है, आप कृपया करके मेरे पार्षदों की जो गलती है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान को देखकर चतुष कुमार के हृदय में बहुत ही प्रेम होता है और वो भगवान के चरणों की जब तुलसी की गंध उनके नासिका में जाती है तो उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। फिर वो क्षमा बोलते हैं, नहीं ये गलती तो हमारी थी, अरे हमने शायद बहुत ज़्यादा शाप कर दिया, हमने शायद क्रोध में दे दिया। फिर भगवान बोलते नहीं, एक्चुअल में ये मेरी ही इच्छा थी, मैं वीर्य रस का आस्वादन करना चाहता था, इसलिए मैं चाहता था, यहाँ पे तो मेरे साथ कोई वीर्य रस में युद्ध नहीं करता, इसलिए मैं चाहता था कि ये लीला हो। अभी ये लोग जाएंगे और फिर मैं उनको तुरंत लेके आ जाऊंगा। तो वही जय विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनते हैं, रावण कुंभकर्ण बनते हैं और शिशुपाल अदंतपक्ष बनते हैं। ये वही शिशुपाल भगवान के पास जय विजय हैं। ये सुनकर युधिष्ठिर महाराज को बहुत आनंद होता है। युधिष्ठिर महाराज फिर प्रश्न करते हैं कि अरे ये तो विश्वास नहीं होता कि जनरली भगवान के पार्षद भगवान के धाम से पतन हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोलते हैं एक्चुअली भगवान की ही लीला है, भगवान की लीला के कारण ऐसा हो सकता है। तो बोलते हैं भगवान के जो भक्त हैं वो इस माया के अंतर्गत नहीं है, वो भगवान की आंतरिक शक्ति के अंदर है, वो बाह्य शक्ति के अंदर नहीं। योग माया, महामाया योग माया, वो भगवान की इस भौतिक शक्ति के अंदर नहीं है, वो आध्यात्मिक शक्ति के अंदर है, ऐसे करके बोलते हैं। तो भगवान की इच्छा थी इसलिए वो आते हैं। उस समय एक चीज और बोलते हैं कि जो हिरण्यकश्यप था उसका वध भगवान ने नरसिंह देव के रूप में किया, जब वो अपने पुत्र के प्रति बहुत ही क्रोध करते हैं। तो पहला अध्याय यहाँ पे खत्म होता है और पहले अध्याय के अंत में वो प्रश्न करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र, जो इतने अच्छे पुत्र थे, भगवान के भक्त थे, उनके प्रति इतना क्रोध करते हैं, और प्रहलाद महाराज इतने अच्छे भक्त कैसे बन जाते हैं। ऐसे करके दो प्रश्न वो वहां पर पूछते हैं और दूसरा अध्याय आरंभ होता है। पहले अध्याय में एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, वो आप चाहे नोट कर लीजिए, जिसमें वो बोलते हैं कि कोई किसी भी भाव से भगवान का स्मरण करता है तो उसको भगवान सारे अवगुणों से मुक्त करते हैं और भगवान उसको अपना धाम देते हैं। ये 29वां और 30वां श्लोक है। इसमें बोलते हैं कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात्। अगर कोई काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से, किसी भी रूभाव से भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसकी सारे आवेश को, सारे अघम को हित करके उसको अपना धाम दे देते हैं। और फिर उसमें फिर अगले श्लोक में 30वें श्लोक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि गोपी, कंस, चेदीराज शिशुपाल, जो ईर्ष्या के कारण भगवान का ध्यान कर रहा था और भगवान उसका भी कल्याण करते हैं। तो दूसरा अध्याय स्टार्ट होता है। दूसरे अध्याय में नारद मुनि हिरण्यकश्यप की कथा आरंभ करते हैं। हिरण्यकश्यप के बारे में बताते हैं कि कैसे हिरण्यकश्यप अपने पुत्र के प्रति इतना ज्यादा क्रोध करते हैं, क्या कारण था। तो वो वहां से आरंभ करते हैं जब हिरण्याक्ष का वध हो चुका है और उसकी पत्नी, हिरण्याक्ष की पत्नी और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की माँ बहुत ही विलाप कर रहे हैं। तो उस समय अपने भाई की मृत्यु के कारण हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोध में होता है और वो बोलता है कि इस संसार में जितने भी ब्राह्मण हैं, यज्ञ हो रहे हैं, उन सबको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उन सबको नष्ट कर दीजिए। अगर वो सब नष्ट हो जाएंगे तो सारे देवता नष्ट हो जाएंगे, वो सारे देवता नष्ट हो जाएंगे तो भगवान स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान सबके मूल हैं और ये जो देवता हैं उनको शक्ति इन यज्ञों से मिलती है। और फिर बोलते हैं अपनी माँ को और अपने भाई की पत्नी को कंसोल करने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी थी एक राजा की, जिनका नाम था सुयज्ञ। सुयज्ञ राजा उष्णीसेन नाम के एक राज्य में राज करते थे और वहां पर एक बार युद्ध होता है और युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब वो युद्ध क्षेत्र में मरे हुए पड़े होते हैं
तो सारी रानियां बहुत ही व्याकुल होकर वहां पर आती हैं और अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगती हैं और उनको बोलती हैं, उठिए उठिए उठिए। उस समय यमदूत आते हैं उनकी आत्मा को लेने, लेकिन वो इतना क्रंदन करती हैं कि उनको लेने नहीं जाने देती। तो वहां पर यमराज एक छोटे बच्चे का रूप लेकर आते हैं। तो जनरली बोलते हैं कि जब छोटे बच्चे कुछ बोलते हैं तो वो हृदय में बहुत अंदर तक जाता है। तो छोटे बच्चे का रूप लेके आते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि कितना आश्चर्य की बात है, इस संसार में प्रतिदिन कितने लोग मरते हैं, और लेकिन लोगों को लगता है कि जो मर गए वो वापस आ जाएंगे और मेरे पति नहीं मरेंगे। तो उन लोगों को बहुत आश्चर्य होता है जब कोई मर जाता है, लेकिन यदि देखा जाए तो प्रतिदिन कितने लोग मर रहे हैं, उनको नहीं देखते। फिर उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो शरीर है वो नश्वर है और आत्मा ही शाश्वत है, और हमारा जो संबंध है शरीर से कुछ नहीं है। लेकिन वो जो रानियां हैं वो समझने को नहीं तैयार होती हैं। तो फिर वो यमराज उनको एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी सुनाते हैं कुलिंगा पक्षी की। तो एक बार दो पक्षी थे, कुलिंगा पक्षी, नर और मादा। वो दोनों आराम से संसार में भोग विलास कर रहे होते। तो एक बार एक शिकारी आता है और शिकारी जाल बिछाता है, और जो मादा कुलिंगा पक्षी होती है वो उस जाल में फंस जाती है। और उसको जाल में फंसा देखकर जो पुरुष कुलिंगा पक्षी होता है वो बहुत ही विलाप करता है। बोलते हैं कि आप मेरा सेकंड हाफ, आप मेरा जीवन का हिस्सा हैं, आप चले जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगा, आपके बगैर मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। हे परमात्मा, आपने उसको क्यों पकड़वाया, मेरे को पकड़वा देते, ऐसे जीवन को मैं रख के क्या करूंगी। ऐसे करके बहुत विलाप कर रहा था। और उधर से जो हंटर था वो देखता है इस पक्षी को और तीर चलाता है, और वो पक्षी भी घायल होकर उस जाल में गिर जाता है। तो बहुत ही वो एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं कि इस संसार में लोग सोचते हैं कि मैं दूसरे के शरीर को बचा लूँगा और दूसरे की मृत्यु के लिए लाभ करते हैं, लेकिन वो देखते नहीं वो स्वयं भी अजगर के मुख में, काल रूपी अजगर के मुख में है, वो नहीं देखते। देखा जाए तो प्रत्येक जीवात्मा इस संसार में काल रूपी अजगर में, और प्रतिदिन जैसे जैसे एक दिन और रात निकलता है हम उस काल रूपी अजगर के मुंह में अंदर जाते जा रहे। लोग हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, लेकिन देखा जाए तो जीवन का जो समय है उसमें एक दिन और कम हो जाता है, एक साल और कम हो जाता है। तो ऐसे करके वो कुलिंगा पक्षी की कहानी सुनाते हैं। वो उस कहानी सुनकर वो रानियां बहुत ही वो शोक विलाप कम करती हैं और यमराज सुयज्ञ की आत्मा को लेके चले जाते हैं। और ये कहानी सुनकर हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की माँ को, जिनका नाम था दीति, उनको भी उनका शोक कम होता है और वो शांत हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ पे बहुत ही शिक्षा है कि ये शरीर, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो राधा गोविंद महाराज जब इस के ऊपर कथा कर रहे थे तो बोल रहे थे कि ये जो ज्ञान है वो ये बहुत समय ऐसा नहीं कि स्वयं से आ जाता है, ऐसा नहीं कि वो उम्र के साथ आता है, ऐसा नहीं कि उम्र के साथ ये आदमी को चीज़ समझ में आता है। प्रत्येक दिन लोग देखते हैं लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं होता है। लोगों के बाल पक जाते हैं, लेकिन तब भी उनको ये ज्ञान नहीं आता है। आप हम एक प्रभु जी कथा सुना रहे थे कि जब व्यक्ति शमशान जाता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ ये शरीर नश्वर है, इस संसार में कुछ नहीं जाने हम लेके जा सकते। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी वैराग्य की बात करता है, इसको शमशान वैराग्य कहते हैं। लेकिन जो शमशान में व्यक्ति है जो रोज चिताओं को आग लगाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो लगता है कि हाँ ये ऐसे ही चल रहा है, लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन कभी भी वो अपनी मृत्यु के बारे में नहीं देखते। लेकिन अगर हम भी आँख खोल के देखें तो हम भी वैसे ही हैं। कुछ समय के लिए शमशान वैराग्य के आता है, लेकिन फिर वैसे हो जाते हैं। हमको सोचना की शायद ज़रूरत है, प्रत्येक व्यक्ति को सोचने की ज़रूरत है कि वास्तव में हम कहाँ जाएंगे।
राधा गोविंद महाराज एक जगह बोलते हैं कि कोई भी यात्रा आरंभ करते हैं तो हम पहले टिकट खरीदते हैं। हम पूछते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे कैसा मौसम होगा, क्या कपड़े लगेंगे नहीं लगेंगे, टिकट खरीदते हैं, उस हिसाब से सामान पैक करते हैं, फिर जाते हैं। अरे एक छोटी सी यात्रा के लिए इतना सब कुछ करते हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे उसके बारे में कुछ नहीं सोचते, तो देखा जाएगा। कितने क्या ये एक बुद्धिमत्ता का वो है? क्या ये ज्ञानी एक कोई समझदार व्यक्ति है? अब बाल पक जाने से समझदारी नहीं होती, ये सोच रखिए हाँ कि कैसे हो, कैसे होगा। अरे दिखता नहीं है इसका मतलब ये है नहीं। बहुत सारी चीज़ें संसार में दिखती नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं, प्रभाव से देख सकते हैं, चीज़ों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। ऐसा नहीं होता तो फिर कोई संसार में इतना अमीर क्यों होता, कोई इतना गरीब क्यों होता, कोई इतना सुंदर। कोई इतना सुंदर नहीं होता है। ऐसा सब क्यों होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो था पिछले जन्म में जिसके कारण ये जन्म ऐसा होता है। इस तरीके से हमको यहाँ पे आत्मा का ज्ञान मिलता है, और आत्मा का ज्ञान ये भक्तों की सेवा करके, शास्त्र पढ़ के ही हम समझ सकते हैं। जितना हम भक्तों की सेवा करते हैं, जितना हम साधुओं की सेवा करते हैं, उतना ही ये ज्ञान हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, उतना ही हमको इस ज्ञान के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको भक्तों का संग करना चाहिए, और तभी हम इस ज्ञान को अपने हृदय में रख पाएंगे। तो हिरण्यकश्यप इस तरीके से ज्ञान देता है, लेकिन अगले अध्याय में, तीसरे अध्याय में क्या करता है? बोलता है कि ये जो विष्णु है वो एक बच्चे के समान, जैसे एक बच्चे को लॉलीपॉप दे देते हैं तो वो उस जो लॉलीपॉप देते हैं उसके पास चला जाता है। तो ये देवता लोग यज्ञ करते हैं, विष्णु को आहुति देते हैं, तो ये विष्णु जो सम था आज देवताओं का फेवर करने लगा है उस बच्चे के समान। इस विष्णु को मैं दंड दूंगा ऐसे करके सोचता है, और सोचता है कि मैं अमर अजय हो जाऊंगा।
अभी देखिए 2 मिनट पहले ही कितनी बड़ी व्याख्या करी कि ये तो आत्मा है, हम ये शरीर है, नश्वर है, और अभी क्या इच्छा कर रहा है कि मैं अमर हो जाऊं। और फिर तीसरे अध्याय में खूब लंबा तपस्या करने के लिए मंदार पर्वत जाता है और अपने पैरों के घुटनों अंगूठों पे खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए बहुत ध्यान करने लगता है। अनेक वर्षों तक बहुत ही ध्यान करता है, बहुत ही कठिन परिश्रम करता है, इतना ज्यादा कठिन तपस्या करता है कि उसके शरीर की जो जितने भी शरीर के अंग हैं वो सारे की सारी चींटियां खा लेती हैं, सब दीमक खा लेती हैं, और उसके शरीर के ऊपर दीमक जम जाती है, उसका शरीर ही नहीं दिखता है, केवल वहां से एक ज्योतिपुंज के समान दिख रहा होता है। इतनी कठिन तपस्या वो करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक दैत्य, एक असुर भौतिक चीज के लिए ऐसा कठिन परिश्रम कर सकता है, तो हमको भक्ति के लिए कितना परिश्रम करना चाहिए। और हम यहाँ पे सुबह को उठ नहीं पाते, साल में एक बार भी मंदिर नहीं जाते, क्यों? अरे रिटायरमेंट के बाद भी मंदिर नहीं जाते तो क्या होगा? पहले बोलते थे ऑफिस है, ये है, वो है, तो कम से कम 16 माला करना चाहिए और भगवान का शास्त्र पढ़ना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, घर में विग्रह की पूजा करनी चाहिए। अरे हिरण्यकश्यपु भौतिक चीजों के लिए इतनी तपस्या किया, हजारों वर्षों तक दोनों हाथ ऊपर करके ध्यान करता रहा, तो क्या हम भगवान के धाम जाने के लिए थोड़ी सी तपस्या नहीं कर सकते? अरे इस संसार में लोग एक नौकरी पाने के लिए, IIT जाने के लिए कितनी परिश्रम करते हैं। हमको याद है जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, इतना पढ़ते थे। अभी लगता है अभी कम पढ़ रहे हैं, उस समय ज़्यादा पढ़ते थे। तो अभी कितना हमको कठिन परिश्रम करना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। अरे एक नौकरी के लिए लोग इतना ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, भगवान के धाम जाने के लिए। अरे अमेरिका जाने के लिए आप सोचें, लोग अमेरिका जाने के लिए कितना कठिन परिश्रम करते हैं। एक हैदराबाद में एक मंदिर है वीज़ा बालाजी, वहाँ जाके प्रसाद चढ़ाते हैं कि मुझे अमेरिका का वीजा मिल जाए। अरे बालाजी के पास जाके वैकुंठ का वीजा लगा लेते, अमेरिका का वीजा क्यों लगाते हैं? लेकिन इस संसार में लोग समझते नहीं है किसकी क्या वैल्यू है, और वो लोग जो बाहर से देखते हैं उसकी वैल्यू लेकर वो ले लेते हैं। तो फिर हिरण्यकशिपु अभी बहुत ही तपस्या कर रहे हैं और सारे देवता लोग परेशान हो जाते हैं उसकी तपस्या से। फिर वो सारे के सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आपको पता है हिरण्यकशिपु आपका पद लेना चाहता है, इसलिए ऐसी तपस्या कर रहा है, आप देख लीजिए, आप उसको रोकिए, ऐसे करके बोलने की कोशिश करते हैं। तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी जाते हैं जहाँ पर हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं दिखता है क्योंकि वो उनका शरीर तो पूरा का पूरा चींटी और दीमक खा जाते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने कमंडलों से जल लेते हैं और वहाँ पे छिड़कते हैं और तब उनके जल के छिड़कने से हिरण्यकशिपु को एक सुंदर सोना शरीर प्राप्त होता है। वो ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे मैं अमर नहीं हूँ, मैं तुझको ऐसा कैसे आशीर्वाद दूँ, जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मैं कैसे आपको अमर बना सकता हूँ। तो बोलते ठीक है आप मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो फिर हिरण्यकशिपु एक विशेष आशीर्वाद मांगते हैं, सोचते हैं कि मैं मौत जो मृत्यु है उसको जीत लूँगा, मैं धोखा दे दूँगा। एक बार एक व्यक्ति थे तो उन्होंने सोचा कि जब मृत्यु आएगी तो यमराज आएंगे, यमदूत आएंगे, तो अपने पूरे शरीर पे मल मूत्र लगाते हैं और बैठ जाते हैं, बोलते मैं तो गंदा हूँ तो इसलिए नहीं आएंगे। भगवान हिरण्य जो यमदूत हैं तो उनको तब भी पढ़ ले जाते हैं। हम सुनते शायद कितना सत्य पता नहीं, जो डिज्नीलैंड के ओनर थे जब उनको उतने मृत्यु आया तो उन्होंने अपने शरीर को बोला कि आप मेरे शरीर को मत जलाइए, उसके ऊपर रिसर्च करिए कि कैसे मृत शरीर को दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। तो ऐसे अलग अलग लोग कोशिश करते हैं कि वो जिंदा रहें, लेकिन इन संसार में कोई कितना भी कोशिश कर ले, ये शरीर नश्वर है और यही संसार की प्रकृति है कि जो कुछ भी जन्म लेते हैं उन सबको मृत्यु होता ही है। संसार में साइंटिस्ट लोग अनेक प्रकार की योजना बनाते हैं कि कैसे हम अमर हो जाएं।
तो प्रभुपाद जी और भक्त लोग बोलते हैं कि हम केवल शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन दे सकते हैं, हम रिंकल फ्री क्रीम दे सकते हैं, लेकिन हम ओल्ड एज को नहीं रोक सकते। हम कुछ समय के लिए व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रख सकते हैं, लेकिन मृत्यु को नहीं रोक सकते। तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी फिलोसोफर मृत्यु को नहीं रोक सकता। अब देखिए हिरण्यकशिपु बलि ऐसा वरदान मांगते हैं, बोलते कि ना मेरा दिन में मृत्यु हो, ना रात में मृत्यु हो, ना घर में मृत्यु हो, ना बाहर में मृत्यु हो, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना जानवर से। ऐसे करके लंबा चौड़ा लिस्ट बना के वो वरदान मांगते हैं। लेकिन भगवान तो सारे के, भगवान को कोई दोष धोखा दे सकता है क्या? इस संसार में हम अपने आप को ही धोखा देते हैं जब हम सोचते हैं कि हम भगवान को धोखा दे देंगे। तो फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं तथास्तु, और ऐसा वरदान देके वहां से चले जाते हैं। अब हिरण्यकश्यपु जो ऑलरेडी दुष्ट था, जब उसको इतना शक्ति मिल जाता है तो पूरे संसार में लोगों को परेशान करता है, पूरे संसार में टेरराइज करता है, पूरे संसार को प्रताड़ित करता है। वो उन सब पूरे सारे देवताओं को परेशान करता है, सारे देवताओं को अपना बंधुआ मजदूर बना के रख लेता है। इंद्र उसके घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा मारते हैं, और सब बोलते हैं हिरण्यकश्यपु की जय, हिरण्यकश्यपु की जय। सूरज, चंद्रमा और सारे जितने भी हैं सब उनके लिए, उनके हिसाब से प्रकाश देते हैं। ऐसे करके, एक मिनट सॉरी, हो रहा था, तो सब लोग उनके हिसाब से उनको सेवा कर रहे थे। जब वो चाहते थे कि सूरज का प्रकाश कम हो जाए, सूरज की धूप कम हो जाए, तो सूरज छुप जाते थे। जब वो चाहते थे वर्षा हो तो वर्षा होने लगती थी। जब वो जैसा चाहते थे वैसा होता था। अभी देखते हुए नारद मुनि बता रहे कि मैं भी उस समय हिरण्यकश्यपु की जय, हिरण्यकश्यपु की जय करके बोलता था। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि हिरण्यकश्यपु जो इतने शक्तिशाली थे, उनके पास इतनी शक्ति हो गई थी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। तो एक व्यक्ति के पास कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी पैसा आ जाए, यदि उसकी इंद्रियां अगर उसको, अपनी इंद्रियों को वो अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता है, वो खुश नहीं हो सकता है, वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। हम देखते हैं ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं। जैसे बोला जाता है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए सफिशिएंट है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच के लिए नहीं है। बोलते हैं कि there is sufficient for everybody's need but not one man's greed। इस संसार में एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से, लालची व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते। उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। भले उसको पहले कार चाहिए, फिर मर्सिडीज चाहिए, फिर अमेरिका में घर चाहिए। अमेरिका में हम देखते थे कि लोग अमेरिका जाते हैं और अमेरिका पहुंचने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। अमेरिका में जाने के बाद सोचते हैं कि ये कार, वो कार, और उनकी सारी संतुष्टि कहाँ से मिलती है? जब वो अपना कोई फोटो फेसबुक पर डालते हैं और भारत में उनकी फेसबुक को लोग लाइक करते हैं, उससे उनको संतुष्टि मिलता है। ना तो उनको अमेरिका के खाने से संतुष्टि मिलता है, ना अमेरिका में जगह में घूमने से संतुष्टि मिलता है। संतुष्टि कहाँ से मिलता है? जब कोई भारत में का व्यक्ति उसको लाइक करता है, और उसकी जो लालच है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो उनकी खुशी के लिए वो अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं है, उनकी खुशी के लिए वो बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट है। तो हमको अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी हमको दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए कि दूसरे क्या बोलेंगे उससे हमको संतुष्टि होगी, दूसरे पसंद करेंगे तो हम संतुष्ट होंगे। हमको अपनी खुशी भगवान में ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। भगवान की कथा में भगवान प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूँ, अगर भगवान संतुष्ट हो गए तो मेरा कार्य सफल है। ऐसा हमको कोशिश करके करना चाहिए इस संसार में, और जो कर रहे हैं उससे थोड़ा अच्छे करने की कोशिश करते रहना चाहिए, तो भगवान प्रसन्न हो गए। ना कि हम आपको अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे देना चाहिए। एक कहानी बताते हैं, तो वो कहानी था एक पति और पत्नी का। पति पत्नी के विवाह के अनेक दिन हो जाते हैं, 25 साल हो जाते हैं, और 25 साल बाद पति
अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट लाता है और बोलता है कि मैं बहुत बहुत आपके धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने साल मेरे साथ गुजारे और आपने मुझे इतना सब कुछ मदद किया, मेरे जीवन में इतना खुशियाँ दिया और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो फिर वो सोच रहा था कि पत्नी भी ऐसे ही बोलेगी कि धन्यवाद, आपने मुझे इतना आनंद दिया। ये पत्नी बोलती है कि मैंने अपनी खुशी कभी आपके हाथ में नहीं दी, मैंने सदैव अपने आप को संतुष्ट करा और ऐसा कोशिश करा कि मैं सेवा करूं जिससे आप खुश हो, और मैं अपनी खुशी आपके हाथ में नहीं दी, क्योंकि अगर मैं अपनी खुशी आपके हाथ में दूंगी तो मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगी और फिर अगर कुछ नहीं होगा तो मुझे दुख होगा। तो मैं अपने आप संतुष्ट होकर आपकी सेवा करी। तो ऐसे ही हम संसार में जब कुछ भी कर रहे हैं, हम खुद संतुष्ट होकर दूसरों की सेवा करें तो हम उनकी अच्छा सेवा कर सकते हैं। लेकिन यदि हम सोचें कि हम सेवा कर रहे हैं और लोग हमको उसके जब बदले में कुछ देंगे तो फिर हम संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि इस संसार में हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, सबको, और किसी एक व्यक्ति को हर समय संतुष्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये शिक्षा मिलती है कि हिरण्यकश्यपु इतना सब कुछ हो जाने के बाद, आप देखिए सारे संसार का पैसा, सारे संसार का राजा वो था और देवी देवता सब लोग उसके एक इशारे पर कार्य करते थे और सब लोग हिरण्यकश्यपु की जय करके बोलते थे, सब लोग आदर देते थे, लेकिन तब भी वो संतुष्ट नहीं था। तो हम कैसे, एक और शिक्षा है कि हम कैसे पैसा मिलेगा संतुष्ट हो जाएंगे, हम कैसे शक्ति मिलेगा संतुष्ट हो जाएंगे, हम कैसे लोग जब हमारा गुणगान करेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये सारी खुशियाँ वास्तविक में हमको पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती हैं जब तक हमारी मन और इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है। ये एक विशेष शिक्षा यहाँ से मिलती है। फिर वो बताते हैं कि प्रहलाद महाराज के बारे में, प्रहलाद महाराज के बहुत ही सुंदर गुणों का वहाँ पर व्याख्या किया गया है कि प्रहलाद महाराज के क्या क्या गुण है, कैसे प्रहलाद महाराज हमेशा एक सम है और हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के मन उनका भगवान में लगा रहता है। बोलते हैं कि कृष्ण ग्रह ग्रहित, जैसे किसी के ऊपर कोई ग्रह आ जाते हैं, जैसे किसी के ऊपर कोई आत्मा आ जाती है तो वो वैसी वैसी बातें करने लगता है, तो वैसे ही जैसे कि प्रहलाद महाराज हमेशा कृष्ण रूपी ग्रह से ग्रहित हैं, ऐसे हमेशा कृष्ण का ध्यान करते रहते हैं। तो ये बोलते हैं कि वो कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी चिल्लाने लगते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे करके हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं। फिर ऐसे उनके गुणों का व्याख्यान करते हैं। फिर वो बताते हैं कि कैसे वो हिरण्यकशिपु उनके प्रति इतना क्रोध में हो गया था, तो उसके बारे में वो आगे बताने की कोशिश करते हैं। तो एक बार की बात होती है, ये शायद अध्याय 4 से स्टार्ट होती है। तो अध्याय 4 में लिखा हुआ है, अध्याय 4 नहीं 5 से आता है वो, अध्याय 5 में। तो अध्याय 5 में एक बार प्रहलाद महाराज आते हैं हिरण्यकशिपु के पास और हिरण्यकशिपु उससे पूछते हैं कि तुमने सबसे अच्छा चीज क्या पढ़ा है, आप मुझे बताइए। जब बच्चा स्कूल से आता है तो कभी कभी माता पिता पूछते हैं, अरे मेरे बच्चे क्या पढ़ा आज स्कूल में, क्या हुआ मुझे बताओ। वैसे ही हिरण्यकशिपु पूछते हैं, अरे पुत्र आज सबसे अच्छा क्या सीखा तुमने अपने स्कूल में, तुम ये बताओ। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, 5वें अध्याय का 5वां श्लोक है ये, 7.5.5 बोलते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनम, तत्साधु मन्ये, मैं मानता हूं सबसे अच्छा क्या है, ओ साधु ओ असुरवर्य, जो सारे असुरों के में बेस्ट है। हिरण्यकशिपु बोलते हैं, सदा समुद्विग्न धिया असद्ग्रात हित्वा तम पापम गृहंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रय। तो मुझे जो सबसे अच्छा लगता है कि जो असद है, असद का जो हमने शरण लिया उसको छोड़कर, असद क्या है, ये राज्य, ये धन, ये नौकर चाकर, इन सब के आश्रय छोड़कर हमको हरि का आश्रय लेकर वन में चला जाना चाहिए। जब हिरण्यकशिपु ने ऐसा सुना तो वो हंसने लगे पहली बार तो
बोले अरे देखो बच्चे की मति किसने खराब कर दी, ये वैष्णव लोग छुप छुप कर आते हैं और प्रचार करते हैं। ये वैष्णव लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं और बच्चों को भड़का भड़का के हरे कृष्णा बना देते हैं। आप देखिए, इनको कंट्रोल करिए और कोई वैष्णव ये नारद मुनि वगैरह इधर उधर आपके गुरुकुल में ना घुस जाए, ऐसे करके आदेश देते हैं। तो शंडा और अमर का जो उनके गुरु थे उनको समझा बुझा कर वहां से लेके जाते हैं। पूछते हैं, हे प्रहलाद, ये तुमको कौन सिखाया, ये कौन सिखाया तुमको ये सब? तो बोलते हैं कि हे भगवान, तुम्हारी माया, तुमको मैं प्रणाम करता हूँ। तुम्हारी माया के कारण ये समझते हैं कि ये दोस्त, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये सब आपकी ही माया के कारण है। जब अन्यथा तो सब जीवात्मा भगवान आपके ही अंश हैं, लेकिन आपकी माया के कारण ये सब लोग ऐसे समझते हैं। तो कुछ दिन बाद उसको अच्छे से पढ़ा के लिखाने के बाद, लेकिन जो प्रहलाद महाराज है वो हमेशा भगवान में हमेशा एब्जॉर्ब थे, भगवान का ध्यान करते रहते थे। तो कुछ समय बाद दोबारा से हिरण्यकशिपु के पास प्रहलाद महाराज को लेके जाते हैं और प्रहलाद महाराज को इस समय हिरण्यकशिपु पूछते हैं, आज बताओ क्या सीखा सबसे अच्छा, क्या आपको सबसे अच्छा सिखाया आपके टीचर ने? तो फिर अभी दूसरी बार क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। बोलते हैं नवदा भक्ति। बोलते कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको अपना बुद्धि को भगवान की शरण में लेना चाहिए और उनको ये नवदा भक्ति करना चाहिए। उसको भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, विष्णु का स्मरण करना चाहिए, विष्णु की सेवा करनी चाहिए, अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए, वंदनम दास्यम, दास के रूप में सेवा करनी चाहिए, साख्यम एक सख्या के रूप में सेवा करना चाहिए, आत्मनिर्भर अपना पूर्ण रूप से सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। हिरण्यकशिपु उसको उसी समय गोद से उठा के फेंकते हैं, अरे क्या हो गया, और फिर फिलॉसफी देते हैं। देखिए हिरण्यकशिपु भी बहुत सुंदर फिलॉसफी देते हैं, बोलते हैं पहले भी बहुत अच्छा सुंदर फिलॉसफी दिया था। तो राधा गोविंद महाराज एक चीज बोलते कि ये क्या फिलॉसफी हिरण्यकशिपु जो बोल रहे हैं हमको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? बोलते जो कुछ भी भागवत में लिखा है वो अमल प्राण है, वो ज्ञान भले हिरण्यकशिपु दे रहे हैं लेकिन वो शुद्ध ज्ञान है। बोलते हैं कि जब हमारी कोई शरीर में कोई खराब हो जाता है अंग तो हमको उसको काट देना चाहिए, और ये जो प्रहलाद है वो हमारे पूरे असुर वंश के ऊपर एक घाव के समान है, तो हमको इसको आज ही मार देना चाहिए। तो फिर अलग सारे दैत्यों को बोलता है कि आप इसको वध कर दीजिए। तो फिर वो हिरण्यकशिपु का आदेश पालन करके प्रहलाद महाराज को अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश करते हैं। उसको सांपों से कटवाने की कोशिश करते हैं, उसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने की कोशिश करते हैं, उसको अग्नि में डालने की कोशिश करते हैं, उसको पर्वत से फेंकने की कोशिश करते हैं, उसको समुद्र में फेंकने की कोशिश करते हैं, और फिर हर बार भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो वहाँ पर शायद बहुत ही सुंदर श्लोक आते हैं, बोलते हैं कि मैं वो श्लोक का नंबर बता देता हूँ, आप वो नोट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर अच्छे श्लोक है। बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान से रक्षित है, अगर भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं तो फिर वो वन में भी रक्षित रहेगा, और यदि भगवान उसकी रक्षा नहीं कर रहे तो घर में भी मर सकता है। ये आता है सप्तम अध्याय के सप्तम स्कंद के छठे अध्याय के 19वां और 20वां श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक है। उसमें बोलते हैं कि वो उसमें बोलते हैं कि उसमें वो बोलते हैं कि यदि भगवान अगर रक्षा करते हैं तो पैसा अगर हमने एक सड़क पे छोड़ भी दिया है तो कोई नहीं उठाएगा, और यदि भगवान रक्षा नहीं कर रहे तो बैंक में रखा हुआ पैसा भी जा सकता है, बैंक बैंकरप्ट हो जाता है। इंडिया में तो हम इतना नहीं सुनते, अमेरिका में बैंक भी बैंकरप्ट हो जाते थे। तो फिर अगर भगवान रक्षा कर रहे हैं तो सड़क पे गिरा हुआ धन भी कोई नहीं छुएगा, वापस आ जाएगा। अगर भगवान रक्षा नहीं कर रहे हैं तो बैंक में रखा हुआ धन भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। कुछ समय पहले यस बैंक का जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था
तो यस बैंक में जिसका पैसा था वो सब अटक गया था। तो भगवान रक्षा करेंगे तो रक्षा होगी, अगर भगवान रक्षा नहीं करेंगे तो इस संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हिरण्यकश्यपु अलग अलग तरीकों से प्रहलाद महाराज के ऊपर अत्याचार करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान जब प्रहलाद महाराज की रक्षा कर रहे हैं तो कौन मार सकता है? तो कोई नहीं छू सकता, तो उसका कुछ बाल बाका भी नहीं होता। तो हिरण्यकश्यपु को एक बार को तो भय लगता है, उसको लगता है कि ये कहीं मेरा स्वयं काल के रूप में तो नहीं आ गया। अभी देखिए आप हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद महाराज को कंपेयर करिए। हिरण्यकश्यपु इस सारे तीनों लोगों का राजा है, सारी देवी देवता उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन तब भी उसको भय हो रहा है। और यहाँ पर प्रहलाद जो एक बच्चे हैं, उनके अंदर कोई शक्ति भी नहीं है, लेकिन वो अभय हैं। तो अभय इस संसार में भगवान की शरण लेने से आता है, ना कि असत चीजों की शरण लेने से आता है। तो जितना हम भगवान की शरण लेंगे उतना हम अभय होंगे, जितना हम असत चीजों की शरण लेंगे उतना हम भय से ग्रस्त हो जाएंगे। जितना हम सोचेंगे कि हमारा पैसा हमको बचा लेगा, जितना हम सोचेंगे हमारे रिलेटिव हमको बचा लेंगे, जितना हम सोचेंगे हमारे सोसाइटी वाले हमको बचा लेंगे, उतना ही हमको भय लगेगा। क्यों भय लगेगा? क्या होगा यदि बच्चे नहीं आए? क्या होगा यदि पैसा का पासवर्ड हम भूल गए, बैंक का पासवर्ड हम भूल गए? क्या होगा यदि सोसाइटी में कुछ हो, कोई हमारे पास नहीं आया, उसको बुरा लग गया? ये सब क्या है? असत। असत की शरण लेने के कारण भय होना। लेकिन जब भगवान की हम शरण लेंगे तो हम प्रहलाद महाराज के समान निर्भय हो जाएंगे। तो फिर उस समय षंडर और मरका बोलते कि आप चिंता मत करिए भगवान। अब वो उस समय हिरण्यकश्यपु को भी ऐसे बोलते कि आप राजा हैं, यानी ये छोटा सा बच्चा क्या बिगाड़ेगा, आप चिंता मत करिए, हम इसकी बुद्धि को सुधारेंगे, आप हमको फिर से एक मौका दीजिए, हम इसको लेके जाते हैं और इसकी बुद्धि को ठिकाना लगा के आते हैं। फिर षंडा और अमरका दोबारा से प्रहलाद महाराज को ले जाते हैं अपने गुरुकुल में। अभी गुरुकुल में जब प्रहलाद महाराज पहुंचते हैं तो गुरुकुल में जितने भी सहपाठी हैं उनको सबको प्रचार करने लगते हैं। और फिर वो सुंदर श्लोक आता है, कौमारम आश्रित प्रज्ञो धर्मान भागवतान इहा दुर्लभम बानुषम जनम तदपि अध्रुवम अर्थदम। बोलते कि कौमार आश्रित हो, बचपन से भगवान का भक्ति करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे वो लोग गलत हैं, बचपन से भगवान का भक्ति करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। आप देख सकते हैं 8वें अध्याय का पहला श्लोक है, कुमार आश्रित प्रज्ञ। कुमार, जब बच्चा कुमार अवस्था में, उस समय से उसको आचरण करना चाहिए भगवान की भक्ति का। क्यों? दुर्लभ मानुषम जन्म, ये जो जन्म है मनुष्य का जन्म है बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। कितने लोगों में कहां कहां भ्रमण करने के बाद ये जन्म मिला है, अभी ये जन्म मिल गया है दुर्लभ में, लेकिन अध्रुवम, कब नष्ट हो जाएगा पता नहीं, इसलिए अभी भक्ति कर लो। अर्थदम, लेकिन इसी मनुष्य शरीर में भक्ति हो सकती है। तो इसलिए आप सारे असुर लोग भगवान का भक्ति कर लो। ऐसे करके प्रहलाद महाराज अपने सारे सहपाठियों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। और फिर वो बताते हैं कि देखिए बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो सकती, बुढ़ापे में शरीर ही नहीं चलेगा, शरीर में इतने कष्ट हैं, बुढ़ापे के कष्टों को बूढ़े व्यक्ति ही समझ सकते हैं। और बचपन तो खेलने में निकल जाता है, जवानी पैसा कमाने में निकल जाती है, आधा समय सोने में निकल जाता है। तो भक्ति कब करोगे? तो बचपन से भक्ति करो। ऐसे करके प्रहलाद महाराज उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो पूरे अध्याय में वही इंस्ट्रक्शन है 7वें अध्याय में। उसके बाद षष्ठम अध्याय में, 7वें अध्याय में एक प्रश्न पूछते हैं उनके सारे सहपाठी, अरे प्रहलाद तुमको ये ज्ञान कैसे हो गया? यहाँ पे तो षंड और अमरका है जो तो हमेशा पॉलिटिक्स का ज्ञान देते हैं कि ये दोस्त हैं, ये दुश्मन है, इसको ऐसे बिहेव करो, ऐसे करके उसके साथ बिहेव करो, कूट धर्म की बात करते हैं, तुमको ये सब ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? तो फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं अपने कैसे जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गए थे उस समय मेरी माँ, उस समय देवताओं ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था
और मेरी माँ के गर्भ में मैं था, तो इंद्र ने मेरी माँ को अरेस्ट कर लिया था। तो उस समय नारद मुनि ने आके मेरी माँ की रक्षा करी थी। तो मेरे नारद मुनि ने इंद्र को बोला था कि आप इनको छोड़ दीजिए। इंद्र बोले इसके पेट में हिरण्यकश्यप का बच्चा है, उसको हमको मारना है। अभी देखिए इंद्र भी बच्चे को पेट में नहीं हत्या कर रहे, वो भी बच्चे के जन्म होने के बाद वो सोचते जब ये दैत्य पैदा होगा उसके साथ हत्या करेंगे। लेकिन आजकल लोग इतने आसुरिक हो गए कि बच्चे की पेट में ही हत्या कर देते हैं, ऐसे करके वो। लेकिन जब नारद मुनि ने बोला कि इंद्र इसके पेट में एक पार्षद, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, आप इनको मत छुइए, वो एक असुर नहीं है, वो भगवान के भक्त बनेंगे। तो इस तरीके से इंद्र मेरी माँ को छोड़ देते हैं और नारद मुनि मेरी माँ की उस समय रक्षा करके अपने आश्रम में ले जाते हैं। और जब आश्रम में थे तो नारद मुनि उनको भगवान की भक्ति का ज्ञान देते हैं। मेरी माँ उस समय अपने पति की बहुत चिंता में थी और वो सो जाती थी, लेकिन मैं पेट में था, वो बहुत ध्यान से सुनता था। इसलिए मेरी माँ तो वो ज्ञान भूल गई, लेकिन मुझे वो ज्ञान प्राप्त है। और अगर वही ज्ञान तुम लोग भी ध्यान से सुनोगे तो तुम सबका भी कल्याण होगा। तो उस समय वो अपने सारे सहपाठियों को पूरा ज्ञान एज इट इज बताते हैं, शरीर के बारे में, इस देह के बारे में, आत्मा, वही बताते हैं कि अरे देखो, हम समझ सकते हैं कि ये मेरा घर है, मैं अपने घर से और मैं भिन्न हूँ, मैं अपने घर को और अपने से भिन्न हूँ, दो अलग अलग चीज़ है। वैसे ही इस शरीर और आत्मा से दोनों में भेद है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, ऐसे करके वो ज्ञान देते हैं। वो सारा ज्ञान हो जाने के बाद अभी फिर से अंतिम वो होता है, हिरण्यकश्यपु के पास लेके जाते हैं प्रहलाद महाराज को। अभी फाइनल है, इस समय भगवान का अवतार होगा। तो फिर हिरण्यकश्यपु पूछता है कि तुम्हारे भगवान, क्या कारण है तुम्हारे अभय का, कौन है जो तुमको अभय दे रहा है? तो फिर भगवान प्रहलाद महाराज, वही जो तुम्हारी शक्ति का कारण है। अब ये सुनकर हिरण्यकश्यपु को तो बहुत ही गुस्सा आता है, बोलते क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में हैं? तो बोलते भगवान तो सब जगह हैं, तो इस खंबे में भी हैं। तो ये सुनकर प्रहलाद, जो हिरण्यकश्यपु, इस खंबे पर बहुत जोर के घुसा मारता है। तो बहुत जोर की आवाज़ होती है, इतनी जोर की आवाज़ होती है, लगता है कि जो धरती है वो फट जाएगी। और उसमें से भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं। भगवान नरसिंह देव क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि उनके भक्त ने बोला था कि इस खंबे में भी भगवान है। तो अपने भक्त के वचनों को पूर्ण करने के लिए और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान उस खंबे से प्रकट होते हैं। तो हम कल को देखेंगे कैसे भगवान हिरण्यकश्यपु का वध करेंगे, और प्रहलाद महाराज बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं वहाँ पर ऑफर करते हैं। वो प्रार्थनाएं थोड़ा सा देखकर हम 8वां स्कंद को आरंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।